सुस्वागतम दोस्तों। भारत की खोज पूरक पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का हम लोग जो है तीसरा अध्याय देख रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो अध्याय चल रहा है हमारा, इसका अंतिम भाग 5 आज हम देख रहे हैं। अभी तक हमने काफी हद तक जानकारी प्राप्त की है भगवान बुद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला जो इसमें मुद्दा है वो है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। अब ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ईश्वर का ज्ञान जिसमें बताया गया है, उसकी जानकारी जिसमें दी गई है, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियां हैं। अब गुत्थियां क्या है? उलझा हुआ ज्ञान है, जिसमें जो आम लोग हैं उनकी जल्दी समझ में नहीं आता था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती है जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। तो सबसे बड़ी शिक्षा जो बुद्ध की है वो यह है कि अगर इस संसार से घृणा को मिटाना है, तो उसका अंत करना है, तो वह सिर्फ प्रेम से ही हो सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। और यह बहुत जरूरी है कि मनुष्य जो है अपने क्रोध पर नियंत्रण करे और क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाने का प्रयास करे। यह सदाचार और आत्मा अनुशासन का आदर्श था। आत्मा अनुशासन क्या होता है? तो अपने को अनुशासन में खुद ही रखना, खुद को अनुशासन में खुद रखना। तो आत्मा अनुशासन का ये बहुत आदर्श रूप है। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति धर्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। तो जो भगवत गीता में हमने ज्ञान देखा था, वह भी ठीक यही बताता है कि भगवत गीता के ज्ञान को ही लगभग बुद्ध के इसमें दर्शाया गया है। और दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों ने एक ही बात कही है कि मनुष्य कर्म से जाना जाता है, जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया है। तो यहाँ जो बड़ी बात कही है बुद्ध ने, वह किसी भी धर्म को केंद्र में रखकर नहीं कही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ध्यान में रखकर कहा है। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे ना उसे स्वीकार करते हैं और ना इनकार। तो बुद्ध की सबसे खास बात है ये रही है कि ईश्वर है या नहीं, इस झंझट में या इस विचार में ज्यादा उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है, ना उनके अस्तित्व पर ज्यादा कुछ जानकारी दी है। वे ना उसे स्वीकार करते और ना ही इनकार करते हैं। जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बुद्ध का एकदम आसान सा ज्ञान यह था कि हमें उन्हीं चीजों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और निश्चित जानकारी जिसकी हम हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। मनोवैज्ञानिक अर्थात मन पर आधारित, मन के विश्लेषण पर आधारित, तो मन के विज्ञान पर आधारित। और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म ने बहुत बल दिया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपदेश से है। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं जो ये बताते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दुख का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है। दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो हिंदू धर्म में जिस प्रकार से मोक्ष है उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में निर्वाण की स्थिति है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। तो जिस प्रकार से
जैन धर्म में हमने देखा था तपश्चर्या को महत्व दिया गया है, और उसका जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ना भोग को, अर्थात ना ज्यादा ही सांसारिक भोग विलास में हमें पड़ना है, और ना ही सबका त्याग कर कर तपश्चर्या में ज्यादा जीवन बिताना है। तो बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। तो आसान सा ज्ञान उन्होंने दिया है गौतम बुद्ध ने कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो दिया जिसने, वह सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। यही विश्वास, सही आकांक्षा है, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। तो ये 8 मार्ग जो है गौतम बुद्ध ने बताए थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां है उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिरी रहती है और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो एक आसान उदाहरण के द्वारा बताया है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के अलावा भी हमारे आसपास हजारों ज्ञान हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढाल कर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो भारतीयों के मन में इस कदर बैठ गया है कि उसे दूर करना बड़ा मुश्किल है। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चित ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और 2 ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी। तो यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जानकारी देते हुए लेखक कहता है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय इन 2 व्यक्तियों ने भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी, तो चंद्रगुप्त जो है वो सिकंदर से मिल चुका था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। तो एक प्रकार से भारत में नए प्राण फूंकने का कार्य इन दोनों ने किया है। राष्ट्रीयता की यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी।
तो जो लिखित इतिहास है भारत का, उस भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया है कि एक विशाल राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्क्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। बुद्धिमान तो था ही, वो साथ में कर्मठ भी था। कार्य करने में, किसी भी कार्य को करने में पूरी लगन से वो कार्य पूरा करता था उसे। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है, न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने में और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। तो चाणक्य के बारे में एक प्रसिद्ध घटना ऐसी आती है कि एक बार शास्त्रार्थ में राजा नंद ने उसे अपने महल से अपमानित करके निकाल दिया शास्त्रार्थ के बाद। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, या फिर चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उन्होंने प्रतिज्ञा की, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं नंदवंश का सर्वनाश कर कर ही छोड़ूंगा, और अपनी चुटिया पे उन्होंने एक गींठ बांध ली थी। तो इस प्रकार की एक कथा आती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब नंद का साम्राज्य पूरी तरह नष्ट करने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। लेकिन साथ ही जब अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, नंद वंश का पूरा सर्वनाश कर देते हैं और चंद्रगुप्त को शासक बना देते हैं, तो अपने आप को सेवानिवृत्त भी कर लेते हैं। ना किसी पद का लालच करते हैं, ना किसी पद पर विराजमान होते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ सेना की संख्या से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अनुशासन और उचित नेतृत्व का होना जरूरी है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। तो लगभग समाज में जो सामान्य नियम होने चाहिए, उन सभी नियमों की जानकारी इसमें दी गई है और सभी के लिए उचित व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम पर राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनिति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह पर बिठा दे। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था का जिक्र इस जगह पर अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में चाणक्य ने किया है। अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व
और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित और किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। युद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो सम्राट अशोक का जो जिक्र आता है वो मुख्य रूप पर जो आता है कि कलिंग के युद्ध के संदर्भ में आता है। इतना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों को मारा गया युद्ध में, जिससे युद्ध के प्रति सम्राट अशोक के मन में घृणा पैदा हो गई। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है। अब फरमान क्या होते हैं? तो आदेश। और ये जो आदेश है, ये आदेश आमतौर पर राजा देता है। तो फरमानों से ये जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उनको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में। तो इस प्रकार से एक फरमान, एक आदेश, शासकीय आदेश इस प्रकार से मिलता है सम्राट अशोक द्वारा जारी किया गया, जिसमें किसी को भी मारने और बंदी बनाने का विरोध किया गया है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्धि की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया, अंगीकार कर लिया, तो उसके बाद अहिंसा को उन्होंने अपना लिया है। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। तो अशोक के बारे में ये एक खास बात देखने के लिए मिलती है। इतना बड़ा शासक होने के बावजूद दूसरे धर्मों का भी वो बराबर आदर करता था। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाती है। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई पड़ती है। तो सम्राट अशोक ने जो है वो विदेशी लोगों की मदद से भी जो है इमारतों का निर्माण किया है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद, अनवरत अर्थात लगातार शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं। नामी गिरामी अर्थात प्रसिद्ध। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो अशोक के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट अशोक का नाम जो है संसार भर में बड़े आदर से लिया जाता है। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ।